हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये एक काशीयुगीन सभ्यता थी। काशीयुगीन सभ्यता थी। जब हम इतिहास का विभाजन करते हैं, तो इतिहास का विभाजन करते हैं हम तीन भागों में। प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल है, इस प्रागैतिहासिक काल का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, वो है पाषाण काल। इसमें क्या हुआ था? लिपि का आविष्कार नहीं हुआ है, इसलिए लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिए इस समय के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास जो साधन है, वो है पुरातात्विक साक्ष्य। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। इस आद्य ऐतिहासिक काल का जो एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है, वो है सिंधु घाटी सभ्यता। और इस सिंधु घाटी सभ्यता या फिर आपके आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है? लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लिपि का आविष्कार भी हो चुका था, लिपि का आविष्कार हो चुका है, इसलिए लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मोहरों पर, मृत भांडों पर, उन्हें हम पढ़ नहीं पाए, यानी कि इनका भी वाचन नहीं हुआ। इसलिए इस काल के इतिहास को जानने के लिए भी हमारे पास कौन से स्रोत है? पुरातात्विक। सिर्फ और सिर्फ कौन से स्रोत रहेंगे? पुरातात्विक स्रोत। तीसरा है ऐतिहासिक काल। इस ऐतिहासिक काल में जो इतिहास का जो भाग आता है, वो है महाजनपद काल से लेकर वर्तमान तक। महाजनपद काल से लेकर वर्तमान तक का जो काल है, उसे हम किसमें शामिल करते हैं? ऐतिहासिक काल में। इतिहास का विभाजन तीन भागों में किया गया है, और विभाजन का जो आधार है, वो है स्रोत। स्रोत दो टाइप के हैं, एक है पुरातात्विक और दूसरा है साहित्यिक या फिर लिखित। तो स्रोतों के आधार पर इतिहास को तीन भागों में विभाजन किया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो जो आद्य ऐतिहासिक काल है, उस आद्य ऐतिहासिक काल का जो एग्जाम्पल है, वो है सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम देखते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके कई उपनाम हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को जैसे कि हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, इसे कहा गया है तृतीय काशीयुगीन सभ्यता। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा गया है। तो इनके जो नाम, विभिन्न जो नाम है, उनके नाम के आधार क्या है? तो नाम के जो आधार है, वो हम देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न उपनाम है, जैसे जो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नाम है हड़प्पा सभ्यता। इसे कहा गया है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया है? इसके पीछे वजह ये है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से पहला जो स्थल जिसकी खोज हुई है, वो कौन सा है? हड़प्पा। यानी कि ये प्रथम स्थल था। और जब हम किसी सभ्यता की खोज करते हैं, और सभ्यता की खोज के दौरान जो प्रथम स्थल होता है, उसके नाम पर ही सभ्यता का नामकरण किया जाता है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता। दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रारंभिक जो स्थल खोजे गए थे, वो अधिकांश स्थल सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे थे, सिंधु नदी के किनारे। और सिंधु नदी के अधिकांश किनारे होने के कारण इसका नाम दिया था सिंधु घाटी सभ्यता। नाम देने वाले थे सर जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के द्वारा नाम क्या दिया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा नाम है, इसे कहा गया है तृतीय काशीयुगीन सभ्यता। काशीयुगीन सभ्यता का मतलब है, यहाँ पर जो औजार और जो हथियार बनाए गए थे, यानी कि यहाँ पर जो वस्तुएं प्राप्त हुई है, वो किनकी प्राप्त हुई है? हमें कांसे की। और जो कांसा है, वो दो धातुओं से मिलकर बनता है, एक है टिन और दूसरा है तांबा। तांबा प्लस टिन को मिलाकर जो धातु बनती है, वो कौन सा है? कांसा। और इससे यहाँ पर जैसे कांसे की नर्तक की प्रतिमा प्राप्त हुई है, इसे कहा गया है तृतीय काशीयुगीन। इसके पीछे वजह ये है, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके समकालीन दो और सभ्यताएं थी जो काशीयुगीन थी। एक है आपकी मेसोपोटामिया,
जो कि इराक में थी, दजला और फरात नदी के किनारे, नदियों के मध्य। दूसरी थी मिस्र की सभ्यता। और ये जो मिस्र की सभ्यता थी, ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है मिस्र, वहां पर थी। और ये जिस नदी के किनारे थी वो थी नील नदी। नील नदी के किनारे है दजला और फरात नदी के किनारे है मेसोपोटामिया। और तृतीय जो काशीयुगीन सभ्यता है वो कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। इसका एक नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। प्रारंभिक जो स्थल थे वो सिंधु नदी के किनारे खोजे गए थे, लेकिन बाद के जो अधिकांश स्थल थे, लगभग 80% जो स्थल थे वो कहाँ प्राप्त हुए हैं? सरस्वती नदी के किनारे। इसलिए इसका एक नाम क्या है? सिंधु सरस्वती सभ्यता। नेक्स्ट नाम है प्रथम नगरीय सभ्यता। ये भारत में पहली बार जो नगरों का अस्तित्व है वो कब आता है? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। इसलिए इसे कहा गया है प्रथम नगरीय सभ्यता। और इसे कहने वाले थे गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड। ओके। तो सिंधु घाटी सभ्यता के 5 उपनाम है। पहला है हड़प्पा सभ्यता, फिर है सिंधु घाटी सभ्यता, तृतीय काशीयुगीन सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता और है प्रथम नगरीय सभ्यता। भारत में प्रथम नगरों के साथ सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त होते, इसलिए इसे कहा गया है प्रथम नगरीय सभ्यता। सर्वप्रथम प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के किनारे खोजे गए थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। जबकि बाद के जो अधिकांश स्थल है वो सरस्वती नदी के किनारे थे, इसलिए इसे कहा गया है सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसे तृतीय काशीयुगीन सभ्यता कहा गया है, क्योंकि इनके समकालीन 2 और काशीयुगीन सभ्यताएं थी। एक है मेसोपोटामिया और दूसरी थी मिस्र की, और ये थी तृतीय काशीयुगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसका नामकरण इसलिए किया गया है क्योंकि जो खोजा गया प्रथम स्थल था वो कौन सा था? हड़प्पा नामक स्थान पर। अब हम देखते हैं जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी खोज किस प्रकार से हुई है। सबसे पहले एक अंग्रेज अधिकारी था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन के द्वारा पहली बार यहाँ पर अवलोकन किया जाता है, और ये अवलोकन किया गया है वर्ष 1826 ईस्वी में। तो 1826 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी है चार्ल्स मैसन, इनके द्वारा अवलोकन किया जाता है। अवलोकन करने के पश्चात, समय पश्चात जो कनिंघम, ये घटना है 1850 के दशक की। अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, इस अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा यहाँ पर यात्रा की गई है, और ये घटना है 1850 ईस्वी के दशक, 1850 के दशक, 1850 के दशक में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा यहाँ पर यात्रा की गई थी। वर्ष 1856 ईस्वी में क्या होता है? वर्ष 1856 ईस्वी में ब्रंटन बंधु थे, जिनमें जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, 2 बंधु थे। जॉन ब्रंटन, जॉन और विलियम, 2 भाई थे। जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन 2 भाई थे। इनके द्वारा जो कराची से लेकर लाहौर, कराची से लाहौर के मध्य एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, और इस रेल के लिए जो ईंटें यूज में की गई थी वो कहाँ की थी? हड़प्पा। कहाँ की थी? हड़प्पा सभ्यता की। ओके। इसके पश्चात 1872 ईस्वी में जो कनिंघम है उनके द्वारा फिर से यहाँ पर यात्रा की जाती है। कनिंघम के द्वारा यहाँ पर फिर से यात्रा की जाती है, और यहाँ पर इन्हें एक सील प्राप्त हुई है, मोहर। और इस मोहर पर जो चित्रण प्राप्त हुआ है वो है वृषभ, लेकिन इन्होंने इसे विदेशी माना है। ओके। उसके पश्चात क्या होता है? उसके पश्चात है वर्ष 1821 ईस्वी। 1821 ईस्वी की घटना घटित होती है। इस समय जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी, महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल, इन्होंने 2 भारतीय पुरातत्वविद थे, एक है दयाराम साहनी और दूसरे है राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, इन दोनों को यहाँ के उत्खनन का कार्य सौंपा था। और दयाराम साहनी के द्वारा वर्ष 1921 ईस्वी में जिस स्थान की खोज की जाती है, या जिस स्थल की खोज की जाती है वो कौन सा है? हड़प्पा। हड़प्पा प्रकाश में आ चुका है। और 1 साल बाद 1922 ईस्वी में जो मोहनजोदड़ो है
उसकी खोज कर दी जाती है किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। सबसे पहले एक अंग्रेज अधिकारी है चार्ल्स मेसन, इसके द्वारा अवलोकन किया गया है 1826 ईस्वी में। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1855 के दशक में यात्रा की जाती है। 1856 ईस्वी में होता क्या है, ब्रंटन बंधु थे, दो अंग्रेज अधिकारी थे, इंजीनियर थे, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। इन दोनों के द्वारा कराची से लाहौर के मध्य एक रेल लाइन बिछवाई गई थी। उस समय यहाँ पर जो ईंटें काम में ली गई थी रेल लाइन बिछाने के लिए, वो हड़प्पा से प्राप्त की गई ईंटें थी। फिर 1872 ईस्वी में फिर से कनिंघम के द्वारा यहाँ पर दौरा किया जाता है और इस समय इन्हें वृषभ की एक मोहर प्राप्त होती है, लेकिन इन्होंने इसे विदेशी सील घोषित कर दिया। उसके बाद वर्ष 1821 ईस्वी में एक घटना घटित होती है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल, इनके नेतृत्व में दो भारतीय पुरातत्वविद थे, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। इन दोनों के द्वारा वर्ष 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की गई है दयाराम साहनी के द्वारा, और राखलदास बनर्जी के द्वारा वर्ष 1922 ईस्वी में नेक्स्ट जो प्रसिद्ध स्थल है मोहनजोदड़ो, उनकी खोज कर दी जाती है। और वर्ष 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के द्वारा घोषणा कर दी जाती है कि हमने एक नई सभ्यता की खोज की है, और वो कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस प्रकार से खोज हुई। सबसे पहले चार्ल्स मेसन के द्वारा अवलोकन किया जाता है वर्ष 1826 ईस्वी में। इसके पश्चात कनिंघम के द्वारा 1850 ईस्वी के दशक में यहाँ पर यात्रा की जाती है। 1856 ईस्वी में ब्रंटन बंधुओं ने कराची से लाहौर में रेल लाइन बिछाई थी, और रेल लाइन बिछाने के दौरान जो ईंटें यूज में की गई थी वो हड़प्पा सभ्यता की थी। 1872 ईस्वी में कनिंघम के द्वारा फिर से यहाँ पर अवलोकन किया जाता है, और यहाँ पर इन्हें एक सील या मोहर प्राप्त होती है जो वृषभ अंकित थी, लेकिन इन्होंने कहा कि विदेशी सील है। लेकिन वर्ष 1821 ईस्वी में, सॉरी यहाँ 1821 नहीं है, 1921 होगा। 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दो भारतीय पुरातत्वविद थे, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में हड़प्पा स्थल की खोज की गई है, और राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज कर दी जाती है, और इसकी घोषणा की जाती है वर्ष 1924 ईस्वी में किसके द्वारा? सर जॉन मार्शल के। और जिस पेपर में इसकी घोषणा की जाती है वो है उस पेपर का नाम है द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज। इस पत्र में वर्ष 1824 ईस्वी में घोषणा कर दी है कि एक नई सभ्यता है, और कौन सी है? सिंधु सभ्यता। इस प्रकार से अस्तित्व में आती है सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले हमने देखा है जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके कुछ उपनाम थे। हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि खोजा गया प्रथम स्थल हड़प्पा था। दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि प्रारंभिक जो स्थल थे उनकी खोज की गई है सिंधु नदी के आसपास। इसे कहा गया तृतीय कांस्ययुगीन सभ्यता, क्योंकि जो कांस्ययुगीन यहाँ इस सभ्यता में कांसे की कुछ मूर्तियां भी प्राप्त हुई है, और जो धातु यूज में की गई थी वो अधिकांशतः कांसे की धातु यूज में की गई है। कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे पहले या इनके समकालीन जो दो सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया और मिस्र, इन दोनों में भी कांसे का यूज हो रहा था। इसे कहा गया सिंधु सरस्वती सभ्यता। उसकी वजह यह है क्योंकि प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के किनारे खोजे गए थे, लेकिन बाद में जो अधिकांश लगभग 80% स्थल है वो सरस्वती नदी के आसपास खोजे गए थे, इसलिए इसे एक नाम दिया गया है सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसे कहा गया है प्रथम नगरीय सभ्यता, क्योंकि भारत में जो पहली बार नगर अस्तित्व में आई है सिंधु घाटी सभ्यता में। फिर हमने देखा है इसकी खोज में हमने सबसे पहले चार्ल्स मेसन के द्वारा 1826 ईस्वी में यहाँ पर अवलोकन किया गया है। फिर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1850 के दशक में अवलोकन किया जाता है, यात्रा की जाती है। 1856 ईस्वी में ब्रंटन बंधु, जो कि अंग्रेज इंजीनियर थे, जिन्होंने कराची से लाहौर के बीच में रेल लाइन बिछाई थी, और बिछाने के दौरान रेल लाइन के नीचे जो बिछाया गई थी ईंटें थी, वो कहाँ की थी? हड़प्पा सभ्यता की। उसके बाद 1872 ईस्वी में फिर कनिंघम के द्वारा यहाँ पर यात्रा की जाती है। उस यात्रा के दौरान उन्हें एक सील प्राप्त होती है जो वृषभ युक्त है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सील कौन सी है? विदेशी सील है।
उसके पश्चात 1821 ईस्वी में सर जॉन मार्सन के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के दो बड़े स्थलों की खोज की गई है। हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई वर्ष 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। वर्ष 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की गई है राखालदास बनर्जी के द्वारा। नेतृत्व कर रहे थे सर जॉन मार्सन। और इस सभ्यता की जो घोषणा है वो 1924 ईस्वी में अपने पत्र है इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, इसमें इसकी घोषणा कर दी है। अब हम देखते हैं जो इस सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ होता है। तो जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, उसका विस्तार 3 देशों में है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत में कौन कौन से, तो भारत में कौन कौन से राज्य इसमें शामिल होते हैं। भारत में लगभग कश्मीर है, कश्मीर के अलावा यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और एक है महाराष्ट्र। इन राज्यों में विस्तार है किसका, सिंधु घाटी सभ्यता में। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ है, पाकिस्तान में है बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान 3 प्रांतों में है पाकिस्तान में। और अफगानिस्तान में 2 स्थान है, एक है सोर्तुगई और एक है मुंडीगाह। मुंडीगाह और सोर्तुगई 2 स्थान कहाँ पर है, अफगानिस्तान में। तो इस जो सभ्यता है, सभ्यता का विस्तार भारत में है, पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान में। इसका सर्वाधिक विस्तार भारत में है, यानी सर्वाधिक जो स्थल है वो कहाँ प्राप्त हुए, भारत में। और भारत में भी सर्वाधिक जिस राज्य में स्थल प्राप्त हुए हैं वो है गुजरात। गुजरात में सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए। अब हम देखते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्थल है कौन कौन सी कहाँ कहाँ है। देखो यहाँ पर है, कश्मीर में पड़ेगा मांडा। इसके अलावा पंजाब में रोपड़ है, ये हड़प्पा पाकिस्तान में हो जाएगा। फिर है गनेरी वाला, ये भी पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चन्होदड़ो, बालाकोट, आमरी, अल्हादीनो, सुतकाकोह, सुतकांगीडोर, ये सारे स्थल कहाँ पड़ेंगे, पाकिस्तान में। गुजरात में है सोमनाथ, कुंतासी, सुरकोटड़ा, धौलावीरा, लोथल, ये स्थल पड़ते हैं कहाँ, गुजरात। जो महाराष्ट्र में है वो है दायमाबाद। महाराष्ट्र में जो स्थल पड़ेगा वो है दायमाबाद। राजस्थान में जो सबसे प्रसिद्ध स्थल है वो है कालीबंगा। कौन सा स्थल है, कालीबंगा। मीठा थल है, इसके अलावा राखीगढ़ी है, बनावली और भी कई स्थल है इसमें दिखाई दे रहे हैं क्लियर। जैसे रोपड़ है, भगवानपुरा है, आलमगीरपुर है, परमाना है, राखीगढ़ी है, बनावली है, कालीबंगा है, धौलावीरा, सुरकोटला, लोथल, दम दायमाबाद है, नागेश्वर है, कुंताशी है, देशलपुर, चंदूदड़ो, बालाकोट, सुतकांगेडोर है, कोटदीजी, मोहनजोदड़ो, आमरी, गनेरीवाला, हड़प्पा, मांडा और यह है सोर्तुगई, ये अफगानिस्तान में पड़ता है। ये है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। इस सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है उनको एक बार हम वैसे देख लेते हैं। देखो भारत में है, सबसे पहले हम राजस्थान के देखेंगे, राजस्थान में कौन कौन से स्थल है। राजस्थान में एक तो है कालीबंगा और दूसरा है रंगमहल। कालीबंगा, रंगमहल, इसके अलावा बालाथल।
गुजरात। गुजरात में कौन कौन से स्थल है? गुजरात में रंगपुर, लोथल जहाँ से गोदीवाड़ा प्राप्त होता है, रोजदी, कुंताशी, नागेश्वर, प्रभास पाटन, तेलोद, मेघम, भगत राव, धौलावीरा, सुरकोटड़ा और देसलगढ़। ये मुख्य स्थल थे जो कहाँ पर है? गुजरात में। महाराष्ट्र में एक स्थल है दैमाबाद, जो सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थल भी है। जम्मू कश्मीर में एक ही स्थल है, जम्मू कश्मीर में है मांडा। जम्मू कश्मीर में मांडा। उत्तर प्रदेश, यूपी में कौन कौन से स्थल है? यूपी में है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो कि मेरठ में पड़ता है। इस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल। जो मांडा है सबसे उत्तरी स्थल है जो कि जम्मू कश्मीर में है। आलमगीरपुर, इसके अलावा हुलास। पंजाब, पंजाब में कौन कौन से स्थल है? पंजाब में है रोपड़, शंघोल, रोपड़, संघोल, चंडीगढ़, माजरा, डेर और भी है कहीं, चकेटी सिक्स। हरियाणा, हरियाणा में कौन कौन से स्थल है? हरियाणा, हरियाणा में है राखी गढ़ी, सिसवाल, कुणाल, राखी गढ़ी, सिसवाल, कुणाल, बनावली, मीठाथल, मीताथल, मीठाथल, विराना। ये कहाँ पर है? हरियाणा में। तो ये कुछ स्थल है जो कि भारत में पड़ते हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान में जो स्थल है उनमें है सुतकांगे डोर, सोतका कोहो, बालाकोट, डावरकोट, दमसादा। पंजाब में है सरायखोला, हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पड़ता है? पंजाब में। इसके अलावा है गुमला, चकपुर बानीशाल, डेरा इस्माइल खान, रहमान डेरी। ये सारे जो स्थल है वो पड़ते हैं पंजाब में। सिंध में है मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, चनहुदड़ो और मोहनजोदड़ो। ये दोनों स्थल कहाँ पड़ते हैं? ये दोनों स्थल पड़ते हैं सिंध, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहां पर चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो। इसके अलावा जो दिरजोदड़ो, अली मुराद, आमरी, कोटतीजी, ये इत्यादि स्थल कहाँ पड़ते हैं? सिंध में। बलूचिस्तान में राना गुंडई, सुतकांगेंडोर, सोतकाको, बालाकोट और डाबरकोट। अफगानिस्तान में दो स्थल है, एक है सोरटुगई और दूसरा है मुंडीगाग। ये स्थल कहाँ पड़ेंगे? अफगानिस्तान में। तो ये कुछ एक स्थल है, बाकी कल पढ़ते हैं।